जो भारत की बात करे वो भारतीय। पहचान तो नाम नहीं, वो भारतीय है। लोग क्या पाकिस्तान की बात कर रहे हैं? नहीं। बाकी लोग क्या पाकिस्तान का? अरे तुम जैसे दलालों की बात कर रहे हैं, जैसे दलाली मारे, ये दलालों की जरूरत नहीं है। इन जैसे दलाल नहीं देंगे, अगर इन जैसे दलाल नहीं देंगे तो ये देश बर्बाद हो जाएगा। यही हमें जोड़ा है इस देश के अंदर इन जैसे दलालों को नहीं लाना है। तड़पते रह जाएंगे, ये तड़पते रह जाएंगे और बाजी मार जाएगा कोई और। ऐसे कपड़े फाटे रह जाएंगे, ये कांग्रेसी बर्बाद हो जाएंगे। सबसे ज्यादा आत्महत्या हुई है किसानों की कांग्रेस के सरकार में। अब बात आती है क्या नाम है 750 बहादुरगढ़ रोड पे कृषि आंदोलन जब हो रहा था ना, बहादुरगढ़ रोड पे एक आम आदमी को जिंदा जला दिया और कह दिया एक और किसान शहीद। ऐसे इनकी हरकतें हुई हैं, ठीक है। यही किसान आंदोलन की बात कर रहे थे। एजेंडाधारी उनके टट्टू उसमें घुसे हुए थे, अपने कार्यकर्ताओं को घुसा रखा था। सारी पार्टियों ने उस आंदोलन के अंदर 26 जनवरी थी यात्रा, वो क्या कह रहे थे, हम भी उसी दिन यात्रा निकालेंगे 26 जनवरी वाले दिन। क्या कहना चाह रहे हैं भाई साहब? जो बोल रहे हैं किराए टट्टू या जो अपनी जगह पर है, ठीक है। मैं किसी पार्टी विशेष बारे में नहीं बात, लेकिन बेरोजगारी बात करूंगा, ठीक है। मैं अगर आज अभी इस भाई ने बोला कि मेरा भर्ती रोक दिया गया है, मुझे कौन देगा? सही बात, इस भाई ने इतने दिन तैयारी किया, भोर मुड़ कर दौड़ा, सबको प्रैक्टिस किया। एक सेकंड भाई, आज जो क्या रह गया? मैं अपनी बात बोलता हूँ। एक बात मैं यहाँ कुछ देर पहले बोला भी था, 2016 में वीडियो की वैकेंसी आई थी उत्तर प्रदेश में। 2016 में वैकेंसी आई थी जिसमें इलाहाबाद में आदर्श बालिका इंटर कॉलेज था, उसमें धांधली पता चला, पेपर रद्द कर दिया गया। फिर उसको 2018 में किसी तरह न्यायित करे, फिर उसमें भी यही हाल हुआ। 2019 में फिर वह रद्द करके 2019 में फिर लाए वैकेंसी, अभी वो रद्द है। अभी वो 2019 वाला है, अब वह कराएं दोबारा। अभी तो उसके पे भर्ती नहीं, वैकेंसी क्लियर नहीं, मेरा उसमें हुआ है, अभी तक उसकी नियुक्ति पत्र नहीं मिली है। अब आज मेरी एज हो गई 28 से लेकर 30 के बीच में हूँ। 28 साल है, ठीक है, 28 साल एज हो गया है मेरा। अब बताइए, अभी तक मैं उसका वेट कर रहा हूँ। आप सब तो बीजेपी कांग्रेस ये सब की बातें कर रहे हैं, अब बुरा नहीं है। रोजगार पे कौन बात करेगा? रोजगार पे कौन बात करेगा? ये कहते हैं कि युवा आज के रोजगार नहीं है, युवा आज के रोजगार के लायक नहीं है। क्या लायक नहीं भाई साहब? क्या करेंगे लायक हो बताइए? ये डिबेट करें आके, बात करें कि हम मोदी ऐसा कर रहे हैं, वो ऐसा कर, हम बात करें, सबके डिबेट करें यहाँ पे आके। क्या बम फुड़वाने वाली सरकार को ले आया हम? भाई साहब एक मिनट, मैं इस भाई साहब से एक बात करूंगा, मैं इन भाई साहब से बात करूंगा। इन भाई साहब के भी मैं आप से बात करता हूं। देखिए भाई जी, आपसे मेरा कोई व्यक्तिगत नहीं है ना, आप भी राजनीतिक चाहे जो भी हो सकते हो, बड़े मंच के अधिकारी हो, प्राधिकारी, कुछ भी हो सकते हो, ठीक है। लेकिन एजेंडाधारी बातें नहीं, बेरोजगारी बात करूंगा, बेरोजगारी के लिए बात कर लोग, बात एजेंडा बना करके कई लोग मैंने किस अब ये आ गए औकात में आ रही है। मैं अच्छू बोला, सुनोगे, सुन लिया। मैंने किसान आंदोलन में जो कहते ना 26 जनवरी को दिन, वो कह रहे थे हम तो उसी दिन ही ट्रैक्टर यात्रा निकालेंगे, है ना। लेकिन उस किसान 26 जो ट्रैक्टर यात्रा थी उसमें घुसे हुए थे, उस लाल किला कह रहे हम 26 जनवरी उसी दिन निकालेंगे। भाई जब तुम्हें उसी दिन निकाले, सरकार ने कहा आप 2 दिन बाद में निकाल लो या 4 दिन पहले निकाल लो, लेकिन आप उसी दिन मत निकालो। लेकिन निकाली राकेश टिकैत ने, और अंजाम देखा ना क्या हुआ था। हिंदू सिखों को लड़ाने का ये एक बहुत षड्यंत्र रचा था, बहुत, ताकि क्या नाम है सरकार दीप सिद्धू कौन था? लाल किले की आन शान को पैरों तले कुचलने का काम भारतीय जनता पार्टी सत्ता के पावर में करती है। और क्यों चढ़ गए थे? लाल किले पे क्यों चढ़ गए थे? लाल किले पे क्यों चढ़ गए थे? वो एजेंडा लाल किले पे क्यों चढ़ गए थे? उसके मैंने भाई साहब उन किसान को नहीं, आप दीप सिद्धू की बात पूछिए इनसे। दीप सिद्धू कौन था? उसके फोटो, उसका जो वीडियो है, अमित शाह जी के बड़े भारतीय जनता पार्टी के फोटो में अपने राहुल गांधी के साथ दिखा दूं, के साथ फोटो में राहुल गांधी के साथ दिखा दूं, फोटो में राहुल गांधी के साथ दिखा दूं, जहां मगर अरे फोटो में राहुल गांधी के साथ दिखा दूं, अपने जहां परिंदा भी पैर नहीं मार सकता,
दिखा दूं वहाँ इतनी बड़ी सिक्योरिटी की चूक होते, इतना बड़ा फोटो की बात करते हो तो कहते हैं कि राहुल गांधी के साथ दिखा इतना दो। बड़ा दीप सिद्धू कैसे घुस गया दिखा दूं। वहाँ, कैसे घुस गया? इनको क्या भारत की आन बान शान लाल किला उससे प्यार नहीं है? इन्होंने किसानों को बदनाम करने के लिए, अरे बस हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया दीप सिद्धू का हो सहारा गया। लिया दीप और सिद्धू- लाल अरे किले हो के गया आन बान शान को हो गया पैरों तले कुचलने का काम हो किया। गया, बस ये हो किस गया, देशभक्ति का प्यार, किस देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं? दीप किस सिद्धू देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं भारत देश को? किस देशभक्ति का पाठ रावण का पढ़ा रहे हैं? सपोर्टर दीप क्या बोलना चाह रहे हैं? हम मोदी जी के साथ हैं। दीप सिद्धू ने क्या कहा था? अरे एक मिनट दीप सिद्धू ने क्या कहा था? जब जैसे ये सब भागे थे जब लाल किले से सब एजेंट, दीप सिद्धू ने कहा था मैं इनका भंडा फोड़ूंगा, मैं बताऊंगा किसके कौन कौन थे हमारे पीछे। उसकी हत्या कर दी गई इन्हीं के साजिशकर्ताओं ने इन्होंने मार दिया पीछे, उसकी हत्या कर दी गई। रॉन्ग बोल रहे हैं न्यूज चैनल पर आकर, रॉन्ग बोल रहे हैं। इसको इनको ये नहीं पता कि दीप सिद्धू की गाड़ी पलटी, स्कॉर्पियो पलटी और उसमें उसकी डेथ हुई। सुनिए ये बोल रहे हैं सुनिए कि एक मिनट सुनिए, अपोजिशन सब ने कुछ उसे ठीक है, मार एक मिनट दिया। रुक जाइए, अब रुक जाइए, सब ठीक है। मोदी जी कह रहे हैं अब की बार 400 पार, कुछ भी हो अब की बार 400 पार हो पाएगा? मैं फिर तो नहीं, अभी मैं किसान हूं तो उनका अधिकार है, यही तो हमारे भारत की वो है। एक तरह से भारत के अंदर ये हमारा बहुत अच्छा मौलिक अधिकार है, किसी को भी कुछ भी कहने का अधिकार है। वो 500 भी कह सकते हैं, वो 800 भी कह सकते हैं। 800 सीटें हमारे सदन के अंदर नहीं है, वो 800 भी कह सकते हैं, वो 800 भी कह सकते हैं, 400 क्या 4000 भी कह सकते हैं, 300 पहले ये कुछ भी कह सकते हैं, ये कुछ भी कह सकते हैं। 400 क्या अरे भाई 500 भी कह साहब, सकते जब हैं। हमारे जैसे वोटर की भी सुनोगे नहीं सुनोगे? वो पागल होता है अब सुने भाई साहब, मैं एक वोटर हूँ, भारत का नागरिक हूँ, देश का नागरिक हूँ और मेरी इच्छा है जब मैं अपनी वोट दूँ। अच्छा भाई साहब, मैं जीबी रोड के दलाल लोग को दे दूंगा वोट, पर इन कांग्रेस के बड़ुओं को नहीं दे वो एक को भी। और ये बात कर रहे हैं लाल किले की, ये लाल किला गा रहे 1 घंटे से। अरे लाल किला की तो तुम्हें स्पेलिंग का नहीं पता। लाल किला कर रहा, करा क्या लाल किले इस देश के लिए, करा क्या लाल अरे करा क्या तक ये बता। आज तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा, आज तुम्हें इनसे पूछे, तुम्हें आप इनसे पूछे। ये भाई तो पता नहीं का भांग खा गया है या चरस गांजा पी गया है। आप सुनो, आप बताओ, कांग्रेस जीतेगी? कौन सी पार्टी जीतेगी? जो देश में बदलाव करेगा वो जीतेगा। आप बताइए कौन सी पार्टी जीतेगी? जो भ्रष्टाचारियों का बहिष्कार, आप बताइए कौन सी पार्टी के जीतेगी? अंदर भाजपाइयों का, अरे भैया कोई पार्टी तो बता दे मेरे भाई। भाजपाइयों का निष्कासन करेगा वो जीतेगा, देश का युवा जीतेगा, देश का किसान जीतेगा, देश का रोजगार जीतेगा। जो रोजगार देने की बात करे वो जीतेगा, जो देश के अंदर 2 करोड़ नोटिफिकेशन देने की बात कहता है सत्ता में आने से पहले, वो कहाँ जीतेगा? वो तो देश के अंदर युवा के साथ क्या वो जीतेगा? युवा के साथ क्या वो गद्दारी हो? जीतेगा? आएगा तो मोदी लिखवा के ले लो, आएगा मोदी लिखवा के ले लो। 2019 मोदी युवा बेरोजगार है, सामने देख रहे हो। कुछ नहीं है, सब सही है, वो एजेंडा धारी इनके जैसे सब सही है, मोदी ही आएगा। 2 नंबर के धंधे बंद हो रहे भाई के, बेरोजगारी इसलिए हो रहा, ओनली फॉर और कुछ नहीं इसकी समस्या। 2 मोदी मोदी मोदी। तो गलत मत बोलो ना, गलत क्यों? क्या नाम है? मैं भारतीय हूँ, नाम नहीं है? मेरा नाम भारतीय है। जो भारत की बात करे वो भारतीय, पहचान तो नाम नहीं वो भारतीय है। लोग क्या पाकिस्तान की बात कर रहे हैं? नहीं। बाकी लोग क्या पाकिस्तान का? अरे तुम जैसे दलालों की बात कर रहे हैं, जैसे दलाली मारे, ये दलालों की जरूरत नहीं है। इन जैसे दलाल अगर इन जैसे दलाल तो ये देश बर्बाद हो जाएगा। यही हमें जोड़ा है सभी देश के अंदर। इन जैसे दलालों को नहीं लाना है। ये दलाल है, ये चोर है, ये जाति का योगदान है, बिल्कुल नहीं लाना है। हमें मोदी और योगी को लाना है। युवा का योगदान है। ऐसे कांग्रेस के बहुत सारे दल हैं, तड़पते रह जाएंगे, ये तड़पते रह जाएंगे और बाजी मार जाएगा कोई और। ऐसे कपड़े फाटे रह जाएंगे, ये कांग्रेसी बर्बाद हो जाएंगे। बगैर ऐसे पैजामा फट जाएगा इनका और उसके बाद ये भाग जाएंगे, देश में नजर नहीं आएंगे। आने वाले टाइम कांग्रेस साफ है। इन जैसे चोरों, आतंक
आतंकवादियों दलालों से हमें देश चाहिए तो मोदी जैसा सरकार चाहिए, मोदी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए। इन जैसे चोर और दलालों की सरकार नहीं चाहिए। हमें बड़े देर से बकचोदी कर रहा है ये। कभी बिहार को बोलता है इसने गिरा दिया। अरे अभी तक कहाँ थे जब जिसकी बहन मर गई, बेटियां मर जाती थी बम ब्लास्ट में? कहाँ थे तुम? हम अक्ल के अंधे, आंखें खोल के देख लो। 5 साल से राम जी तंबू में थे, आज राम भगवान अपने महलों में आ गए। 350 किलो RDX लेके एक XUV गाड़ी एंटर कर जाती है जहाँ परिंदा भी पैर मार नहीं सकता। वहाँ कौन होता है? भारतीय जनता पार्टी होंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सबसे ज्यादा सपोर्ट ये करने पहुंचे थे राहुल गांधी। मुझे ये बताइए, अगर बहुत जल्द, अभी मैं कह रहा हूँ ये भाभी तड़प रहे ना, मेरे बाबा जी की आने का इंतजार करो। जिस दिन योगी आदित्यनाथ आ गए ना, तुम जैसे लोगों को शिकंजे के पीछे होना पड़ेगा। इनकी बातों को सुनेंगे आप? 2000 के अंदर इनसे पूछा जाए, शोर मचाने से सच्चाई छुप नहीं सकती। सच्चाई तो छुपी थी। तुम जैसे लोग, तुम जैसे दलाल सच्चाई को दबा देते थे और बैलेट पेपर से वोट करवाते थे और शोर आपको डिबेट करनी है। देखिए मेरी बात सुनिए, आपका जब नंबर आएगा तो जब बोल लेना। नंबर की इंतजार करवाएंगे। ये जैसे चोर नंबर का इंतजार करवाएंगे जिनका खुद का पता नहीं है कि मैं क्या करवा। अरे नीतीश कुमार जैसे लोग ही बिहार को भी बदनाम कर रखे हैं, बर्बाद कर रखे हैं। इनकी बातों को समझने की जरूरत नहीं है। समझना है तो देश किस तरफ जा रहा है उसको देखो। आज देश कहाँ पहुंचा हुआ है? कांग्रेस राज में साला बच्चा की डिलीवरी रोड पे हो जाती थी, आज अस्पताल पहुंच जाते हैं। 2019 इन्हें याद है? भारतीय जनता पार्टी की नीच सरकार। तेरी उम्र से मेरी उम्र से बहुत बड़ा है। मैंने बहुत चीजें देखी हुई है। तू क्या देखेगा? वही लाल चौक था कश्मीर में, क्या झंडा फहराने से डरते थे ये। अरे 19 से आगे भी बढ़ जाओ, 19 पर टक्कर 19 से आगे भी बढ़ जाओ। 2024 आ गई, तरक्की हो गई बहुत इंडिया में। जय श्री राम के नारे लगेंगे अब, ठीक है? जय श्री राम।